कनाडा को लेके बहुत सारे बच्चे नेगेटिव हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मार्केट नेगेटिव है, स्टूडेंट्स पेरेंट्स नेगेटिव हैं, कंफ्यूज्ड हैं कि कनाडा जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। कोई वहाँ के जॉब सिनारियोस को लेके रीज़न देता है, कोई हाउसिंग को लेके रीज़न देता है, कोई कैपिंग को लेके रीज़न देता है, कोई कॉलेज की फीस स्ट्रक्चर्स को लेके रीज़न देता है। तो कनाडा एक्चुअली स्टूडेंट्स को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, तो सबसे पहले इसी पे बातचीत करेंगे। चाहूँगा इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर मैं सिर्फ न्यूज़ नहीं बांटता, सजेशंस भी देता हूँ जो बहुत सारे बच्चों के लाइफ टाइम काम आ सकते हैं। तो कनाडा स्टडी वीज़ा के अंदर जब हम बात करेंगे दोस्तों, तो पहले ये बता दूं कि किसी भी कंट्री के अंदर फेस इन्फ्लेशन का, महंगाई का, मंदी का, ये टेम्पररी होता है, कभी भी फॉरएवर नहीं होता। इंडिया में भी नोटबंदी हुई थी, जीएसटी आया, बहुत सारी चीज़ें नीचे गिरी, बहुत सारे बिजनेसेस अफेक्ट हुए और उसके बाद फिर सारा कुछ रिट्राइव हो गया। इसी तरह से ये कनाडा का भी एक फेस है, ये उसकी परमानेंट सिचुएशन नहीं है कि कनाडा खत्म हो गया या खत्म हो रहा है, ये एक टेम्पररी फेस है। अब जब ऐसा फेज आता है तो जरूरी होता है कि आप जो अपने डिसीजंस बनाएं वो डिसीजंस अच्छे होने चाहिए, स्ट्रांग होने चाहिए और फ्यूचर सिक्योर्ड होने चाहिए। अब फ्यूचर सिक्योर्ड जो डिसीजंस हैं वो एक स्टूडेंट कैसे ले सकता है, तो सबसे पहले मैं आपके एक पॉइंट को रेफर करता हूं, कम खर्चे को, कॉस्ट कम कैसे कर सकते हैं। तो कॉस्ट कम करने के लिए आपको क्यूबेक हेल्प करता है। क्यूबेक के अंदर आप ऐसे जीआईसी जो है वो आपकी बाकी कनाडा के मुकाबले कम जाती है, मतलब तकरीबन 15,000 जाती है। सो ये एक डिसीजन आपका 3 लाख रुपए तक बचा सकता है। इसी तरह से आप जब वहां पर कॉलेज सिलेक्ट करोगे उसकी फीसिस भी कंपैरेटिवली ओंटारियो या ब्रिटिश कोलंबिया के मुकाबले कम है, जहां पर ज्यादातर स्टूडेंट जाता है। तो यहां पर भी आप 2.5 से 3 लाख बचा सकते हैं। तो सीधा सीधा आप $20,000 से नीचे नीचे का जो सफर है वो क्यूबेक में कर सकते हैं, तो पैसा आपका रेफर हो सकता है। अब आ जाती है बात जॉब्स को लेके, फ्यूचर ऑप्शंस को लेके। तो दोस्तों जैसा मैंने कल वाले शो में भी बताया था कि कनाडा के अंदर अब कुछ स्पेसिफिक ट्रेड्स हैं जिनके अंदर लोगों की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, और हमारे बच्चे जो अभी तक गए हैं वो सारे 90% बिजनेस प्रोग्राम्स में गए हैं, जिनमें से कोई भी उस ट्रेड को, रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर रहा। इसीलिए वो इस मुसीबत को आज झेल रहे हैं। इसीलिए ओंटारियो ने बिजनेस कोर्सेज को टोटली बंद कर दिया। तो अब जब आप कनाडा जाने की सोचोगे तो आपको ट्रेड स्पेसिफिक होना पड़ेगा, आपको प्रोफेशनल्स की तरह जाना पड़ेगा। तो प्रेजेंटली जैसे मैंने कल वाले शो में भी बताया था कि हेल्थ केयर के अंदर कनाडा खुद $80 मिलियन इन्वेस्ट करने जा रहा है, सिर्फ उसकी लेबर शॉर्टेज कम करने के लिए। तो जितने भी बच्चे मेडिकल ट्रेड्स के हैं, दे शुड ऑप्ट फॉर ऑल द हेल्थ केयर प्रोग्राम्स जिसमें भी उनकी पॉसिबिलिटी बन सकती है। ये उनके लिए एक ईजी जर्नी बना देगा और बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको अंदर डेफिनेटली अवेलेबल रहेंगी। दूसरी ट्रेड है टेक्निकल स्टूडेंट्स की, चाहे वो सिविल्स में आ जाएं, चाहे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आ जाएं, चाहे आईटी में आ जाएं, लेकिन सिर्फ डिप्लोमा खत्म करने के नाम पर नहीं। अगर डिप्लोमा खत्म करने वाली पढ़ाई करोगे, वहां पे जाके असाइनमेंटें खरीद के सबमिट कर दोगे और पेपर पास कर लोगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कनाडा में फ्यूचर बना पाओगे। आपको एजुकेशन, मतलब एजुकेशन अच्छे से करनी होगी। उस ट्रेड में अगर आप जाओगे तभी आप अपने फ्यूचर को इस्टेब्लिश कर सकते हो। और ये कोई मतलब रॉकेट साइंस नहीं है, ये दुनिया से अलग लोग नहीं करते, इसी दुनिया के लोग ही ये सब करते हैं। तो आप भी कर सकते हैं। अगर आप 6 बैंड आइल्स ले सकते हैं, 70-80% अपने बोर्ड एग्जाम्स में ले सकते हैं, तो आप भाई आईटी प्रोफेशनल क्यों नहीं बन सकते हो? आप मैकेनिकल इंजीनियर क्यों नहीं बन सकते हो? आप सिविल इंजीनियर क्यों नहीं बन सकते हो? ऐसी और बहुत सी ट्रेड्स हैं जिसके अंदर आप जा सकते हो। तो व्हाई नॉट दैट वे? गलत रास्ता आपको छोड़ना होगा, गलत आदतें जो पड़ी हुई हैं वो आपको छोड़नी होंगी। कनाडा बंद नहीं हुआ है, कनाडा आपको बुलाना से रोक नहीं रहा, कनाडा टैलेंट को वेलकम कर रहा है। तो आपको एक टैलेंट बन के जाना होगा और टैलेंट बन के ही आप आगे की अपनी जर्नी आसान कर पाएंगे, चाहे वो वर्क परमिट की हो, चाहे उसके बाद पीआर की हो। क्योंकि अगर आप पीआर भी देखोगे उसका भी उन्होंने कैटेगराइज कर दिया, स्टेम वाले अलग कर दिए, मेडिकल वाले अलग कर दिए, अदर वाले अलग कर दिए, उसमें भी कैटेगराइजेशन हो चुकी है प्रोफेशनल्स की। तो आपको ये रास्ता पकड़ना होगा और तभी आप अपनी मंजिल पे सेफली पहुंच सकेंगे। और कनाडा सेटलमेंट्स आपको 100% देगा, लेकिन अब वो थोड़ा टैलेंटेड लोगों को देगा, लेबर को नहीं देगा।
तो ये आपको सोचना है कि आपको वीजा लेके लेबर वाला बनना है या एक स्किल्ड कैटेगरी का बंदा बनना है। आगे भी इस चैनल के जरिए रेगुलर अपडेट आपसे शेयर करूंगा। कोई भी एप्लीकेशन कनाडा की चलाना चाहते हैं या अपने प्रोफाइल और कोर्सेज को लेके कंफ्यूज्ड है तो ब्रॉडवे टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे जिस पे आप कॉल कर सकते हैं। यूके स्टडी वीजा, बहुत सारे स्टूडेंट्स अक्सर अच्छी ऑप्शंस ढूंढते रहते हैं जिसके हिसाब से उनका प्रोफाइल बेस्ट फिट हो सके। तो इसी में आज एक यूनिवर्सिटी ऐड कर रहा हूं, शेफील्ड हैम। शेफील्ड हैम यूनिवर्सिटी क्या बेनिफिट दे रही है? सबसे बड़ा बेनिफिट 10+2 स्टूडेंट्स को ये दे रही है कि ऑल बोर्ड्स, चाहे आप सीबीएसई हो, पंजाब बोर्ड हो, हरियाणा बोर्ड हो, गुजरात बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड से आप पास आउट हो और आपके 80% इंग्लिश में है तो आप विदाउट आईलेट्स आ सकते हो। सीबीएसई वालों के लिए थोड़ा रिलैक्सेशन है, अगर आपके 70% भी इंग्लिश में है तो भी आप विदाउट आईलेट्स जा सकते हो। और बाकी जितने भी बोर्ड्स हैं उनका 80% इंग्लिश सब्जेक्ट का चाहिए होगा 10+2 का, और इसमें आल्स पीटी की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपके पास ये स्कोर नहीं है 80 तो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि फिर पीटी का स्कोर बहुत कम चाहिए इनको। पीटी स्कोर सबसे कम ये यूनिवर्सिटी मांगती है, दैट इज 52 ओवरऑल और 51 ईच, मतलब हर एक में 51 चाहिए। और इसके साथ साथ जो बड़े बेनिफिट ये ऐड कर देती है कि आपको फीस देनी है 6 मंथ की, पूरे साल की फीस देकर जाने की जरूरत नहीं है, 6 मंथ की दे सकते हो, फिर अगले 6 मंथ के बाद बाकी की फीस भी इंस्टॉलमेंट्स में दे सकते हो। और उसके साथ साथ आप जब अपना वीजा अप्लाई करेंगे तो आपको सारी 6 मंथ की फीस ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। आप पहले सिर्फ 3000 पाउंड देकर अपना कास्ट लेटर लेके अपना वीजा हासिल कर सकते हैं और उसके बाद बाकी की फीस फ्लाई करने से पहले दे सकते हैं। ये बड़ा बेनिफिट आपको शेफील्ड हैम यूनिवर्सिटी दे रही है सितंबर इनटेक के लिए। ब्रॉडवे के थ्रू अप्लाई कर लेंगे तो एक बेनिफिट हम ऐड कर देंगे कि आपको सारे पैसे देने होंगे वीजा लगने के बाद। सो निश्चिंत रहकर, बेफिक्र रहकर अपना वीजा अप्लाई करें। और ये बड़ी ऑप्शन जो +2 बहुत से स्टूडेंट्स का बेनिफिट कर सकती है, इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट आप तक पहुंचते रहे। थैंक यू।